गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट 1 पेपर 3 में हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफिटिक प्लांट्स। इसी श्रृंखला में लाइकोपोडियम पढ़ने के बाद हम पढ़ रहे हैं सिलेजिनेला। सिलेजिनेला की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी स्पोरोफिटिक प्लांट की पढ़ने के बाद हमने स्पोरोफाइट में रिप्रोडक्शन पढ़ना स्टार्ट किया था। रिप्रोडक्शन हमने देखा कि दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिलेजिनेला में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं दो तरह के स्पोर्स सिलेजिनेला में पाए जाते हैं। माइक्रोस्पोर्स जो माइक्रोस्पोरेंजिया में बनते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया स्पोरोफिल्स के साथ अरेंज होकर माइक्रोस्पोरोफिल्स कहलाती है। इसी तरह से मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर्स बनते हैं जो कि लीव्स के साथ अरेंज होकर मेगास्पोरोफिल कहलाती है। मेगास्पोर बड़े साइज के होते हैं, माइक्रोस्पोर छोटे साइज के होते हैं। संख्या में माइक्रोस्पोर बहुत ज्यादा होते हैं, अनगिनत होते हैं, और मेगास्पोर बड़े और नंबर में कम होते हैं। ये हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे स्पोरेंजिया के बारे में। स्पोरेंजिया दो तरह की होती है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया। डिपेंड कि उनके अंदर वाले स्पोर्स माइक्रोस्पोर्स हैं या मेगास्पोर्स हैं। ये स्पोरेंजिया डिफरेंट कलर की होती है, डिफरेंट शेप की होती है। ये अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग तरह की है। माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया एक ही प्लांट में, या हम कह सकते हैं एक ही कोन में डिफरेंट स्पीशीज में अलग अलग तरह से अरेंज होती है। एक्सिस के एक तरफ मेगास्पोरेंजिया होती है, एक तरफ माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। कुछ स्पीशीज में इस तरह के शंकु पाए जाते हैं। कुछ में लोअर पार्ट ऑफ कोन में मेगास्पोरेंजिया होते हैं, अपर पार्ट ऑफ कोन में माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। कुछ में केवल एक ही मेगास्पोरेंजिया होते हैं, लोअर पार्ट में ऊपर के सारे माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। और कुछ में मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया कोन में अनियमित प्रकार से अनसर्टेनली अरेंज होते हैं। ये सब हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि ओरिजिन के हिसाब से स्पोरेंजिया दो तरह के होते हैं। एक तो स्पोरेंजिया का अरेंजमेंट फोलियर अरेंजमेंट होता है, या फोलियर स्पोरोफिल कहलाते हैं। जब स्पोरोफिल की वेंट्रल सरफेस पर स्पोरेंजिया होते हैं तो उनका ओरिजिन होता है फोलियर। दूसरी तरह का अरेंजमेंट है कॉलाइन अरेंजमेंट। जब सेंट्रल एक्सेस पर स्पोरेंजिया जो है स्पोरेंजियल लीफ के अपर साइड पर लगे हुए रहते हैं तो वो अरेंजमेंट कहलाता है कोलाइन। तो ओरिजिन के वाइज इनका अरेंजमेंट या तो फोलियर होता है या कोलाइन। अगर हम स्पोरेंजिया की वॉल की बात करें तो स्पोरेंजिया की वॉल दो लेयर की बनी हुई होती है, आउटर लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर थिक होती है, इनर लेयर थिन होती है। आउटर वॉल की सेल्स जो है वो कॉलमनर होती है, कलर्ड होती है, जिनमें कि क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, ग्रीन कलर की होती है। और ये जो है फोटोसिंथेसिस का काम करती है, क्लोरोफिल की उपस्थिति ही इंडिकेट करती है कि प्रकाश संश्लेषण करती है। इनर लेयर की सेल्स भी थिन होती है, और ये जो सेल्स हैं वो चपटी होती हैं, फ्लैट सेल्स होती हैं, और सेल्स पेरेंकाइमेटस होती हैं।
की बनी हुई स्पोरेंजियल वॉल यहाँ पर पाई जाती है। दो तरह के स्पोरेंजियल वॉल स्पोर्स दो तरह के होते हैं। अगर हम माइक्रोस्पोर्स की बात करें तो माइक्रोस्पोरेंजिया में बनते हैं। हर माइक्रोस्पोरेंजिया में या अप टू 600 माइक्रोस्पोर पर माइक्रोस्पोरेंजिया। अनगिनत इनफाइनाइट माइक्रोस्पोर पर माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं या लगभग 600 जो है ये पाए जाते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया या स्पोरेंजिया जनरली रेड, ब्लू, ब्राउन इत्यादि रंग की रंगहीन कलर्ड स्ट्रक्चर है। ज्यादातर ये स्मॉल ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर। अगर हम डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया की बात करें, यहां पर स्पोरेंजिया से हमारा मतलब है माइक्रोस्पोरेंजिया या मेगास्पोरेंजिया। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि दोनों के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बाद में लास्ट स्टेप पर थोड़ा सा डिफरेंस है जो हम सेपरेटली देख लेंगे। यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया जो है वो यूस्पोरेंजिएट होगा। यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट हम लाइकोपोडियम में भी पढ़ चुके हैं। यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट का मतलब होता है जब डेवलपमेंट फ्रॉम मोर देन वन सेल, एक से ज्यादा सेल से जब स्पोरेंजिया का निर्माण होता है, स्पोरेंजिया परिवर्धन होता है, तो वो डेवलपमेंट कहलाता है यूस्पोरेंजिएट टाइप। यहाँ पर एक रो ऑफ सेल जो है ये निर्माण करती है स्पोरेंजिया का। इस सेल को कहते हैं स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स। इस पंक्ति की कोशिकाओं को कहते हैं स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स। इस स्पोरेंजियल इनिशियल सेल में सेल डिवीजन होता है। ये डिवीजन पहले होता है एंटीक्लिनल डिवीजन। एंटीक्लिनल डिवीजन के द्वारा आउटर लेयर ऑफ सेल बनती है और इनर लेयर ऑफ सेल बनती है। सबसे पहले अगर हम आउटर लेयर की बात करें तो आउटर लेयर की सेल्स कहलाती हैं जैकेट सेल्स। इन जैकेट सेल्स में वापस एंटीक्लिनल डिवीजन होता है। अगेन ये यहाँ पर ये जो डिवीजन था ये एंटीक्लिनल है, यहाँ पर अगेन एंटीक्लिनल डिवीजन होता है और इससे टू लेयर आउटर वॉल इससे बन जाती है। जब इनर सेल है, इस इनर सेल में भी अगेन एंटीक्लिनल डिवीजन होता है और एंटीक्लिनल डिवीजन से इसमें आउटर लेयर बनती है।
और इनर लेयर बनती है। आउटर लेयर यहाँ पर जो है वो टैपिटम का निर्माण करती है और इनर लेयर की कोशिकाएं जो है स्पोर मदर सेल कहलाती है। स्पोर मदर सेल में फिर मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन होता है। इससे 4 स्पोर टेट्राहेड्रल्स बनते हैं। ये जो है डेवलपमेंट चार्ट है कि किस तरह से शुरू में जहां पर स्पोरेंजिया का निर्माण होना है वहां पर अपर लेयर वाली एक जो सेल है उस सेल को हम कहते हैं स्पोरेंजियल इनिशियल सेल। उस सेल में एंटीक्लिनल डिवीजन या परिणमिक विभाजन होता है जिससे 2 लेयर बनती है। बाहर वाली कोशिका जैकेट सेल का निर्माण करती है। जैकेट सेल में वापस एंटीक्लिनल डिवीजन होता है जिससे आउटर लेयर और इनर लेयर वाली 2 वॉल लेयर्स बनती हैं। इनर लेयर जो है उसमें अगेन एंटीक्लिनल डिवीजन होता है, आउटर और इनर लेयर बनती है। इससे भी इसकी आउटर लेयर टैपिटम कहलाती है। टैपिटम फूड प्रोवाइड करती है डेवलपिंग स्पोर्स को या डेवलपिंग स्पोरेंजियम को, और फूड प्रोवाइड करके जैसे ही इसका डेवलपमेंट खत्म होता है ये टैपिटम डिजेनरेट हो जाती है, नष्ट हो जाती है या खत्म हो जाती है। इनर लेयर जो है वो स्पोर मदर सेल होती है और इस स्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होने से एक स्पोर मदर सेल से 4 स्पोर टेट्राहेड्रल बनते हैं। ये जो स्टेप है स्पोर मदर सेल से स्पोर टेट्राहेड्रल बनना, यहाँ पर जो है माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर के डेवलपमेंट में डिफरेंस होता है। अगर हम मेगास्पोर की बात करें तो मेगास्पोर के डेवलपमेंट में ये जो इनर लेयर ऑफ सेल्स है, इन इनर लेयर ऑफ सेल से हर कोशिका स्पोर मदर सेल का निर्माण करती है। बहुत सारी स्पोर मदर सेल में से सिर्फ एक स्पोर मदर सेल ही एक्टिव रहती है और बाकी की सारी जो है स्पोर मदर सेल या जिसको हम कहते हैं इनर लेयर ऑफ सेल वो नष्ट हो जाती है। एक स्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। उन 4 मेगास्पोर्स में से कभी एक फंक्शनल रहता है, कभी 2, कभी 4। तो एक मेगास्पोरेंजियम में 4 मेगास्पोर का निर्माण होता है जिसमें से कुछ एक्टिव रहते हैं और कुछ इनएक्टिव। जबकि माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है, ये जो इनर लेयर है इस इनर लेयर से बहुत सारी स्पोर मदर सेल, बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण होता है और हर माइक्रोस्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन से एक माइक्रोस्पोर मदर से 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। इस तरह से एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर अनगिनत माइक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं जो कि इसका माइक्रोस्पोर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इस तरह से इसका टोटल डेवलपमेंट जो है वो सेम है। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि मेगास्पोर में एक स्पोर मदर सेल एक्टिव रहती है और माइक्रोस्पोर में सारी की सारी स्पोर मदर सेल एक्टिव होकर माइक्रोस्पोर बनाती है। तो ये था अबाउट डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियल इनिशियल या स्पोरेंजिया किस तरह से विकसित होता है स्पोरेंजियल इनिशियल कोशिकाओं से। अगर हम ये सेलुलर डायग्राम की हेल्प से स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट देखें तो यहाँ पर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट स्पोरोजिनस इनिशियल से होता है। ये हमने एक स्पोरोजिनस इनिशियल यहाँ पर ली है। हमने कहा था कि ये जो डेवलपमेंट है ये यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट है जिसमें डेवलपमेंट मोर देन 1 सेल से या एक रो ऑफ सेल से डेवलपमेंट होता है। ये जो रो है सेल की, इस रो में से एक कोशिका
ब्लैक बोर्ड के पीछे की तरफ, एक उसके पीछे, एक आगे की तरफ और उसके आगे। इस तरह से एक रो ऑफ सेल जो है वो स्पोरोजेनस इनिशियल कहलाती है, जिसमें से सिर्फ एक कोशिका हम यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो डायग्राम है ये 2D डायग्राम है, द्विडायमेंशनल डायग्राम है। 3D डायग्राम हम यहाँ पर बना नहीं सकते, इसलिए ये जो है एक ही कोशिका हमने यहाँ पर ड्रॉ की। जब इस एक स्पोरोजेनस इनिशियल में एंटीक्लीनर डिवीजन होता है, इस तरह पर विभाजन होता है, तो एक बाहरी कोशिका पैराइटल इनिशियल में डेवलप होती है और आंतरिक कोशिका स्पोरोजेनस इनिशियल में डेवलप होती है। बाद में इस पैराइटल इनिशियल में अगेन एंटीक्लीनर डिवीजन होने से आउटर वॉल और इनर वॉल बनती है, और स्पोरोजेनस इनिशियल में भी एंटीक्लीनर डिवीजन से आउटर लेयर ऑफ सेल और इनर लेयर ऑफ सेल बनती है। आउटर पैराइटल सेल जो है वो कॉलमनर सेल से बनती है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, और इनर ये जो है फ्लैट पैरेन्काइमेटस सेल से बनी हुई होती है। स्पोरोजेनस सेल जो है, जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा है कि इसकी आउटर लेयर जो है वो टैपिटल में डिजेनरेट हो जाती है, तो ये लेयर जो है ये यहाँ पर ये है टैपिटल। इसके अंदर वाली लेयर ये जो है ये है स्पोर मदर सेल। टैपिटल के बाहर की तरफ इनर वॉल लेयर है और इनर वॉल लेयर के बाहर की तरफ आउटर वॉल लेयर है। तो इसमें सबसे बाहर आउटर वॉल लेयर, इनर वॉल लेयर, टैपिटम और देन स्पोरोजेनस टिश्यू या स्पोर मदर सेल। इस स्पोरोजेनस टिश्यू या स्पोर मदर सेल में ही रिडक्शन डिवीजन होने से माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर का निर्माण होता है। सामान्यतः सिलाजिनेला के एक मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन से 4 मेगास्पोर बनते हैं और एक माइक्रोस्पोरेंजियम में अनगिनत माइक्रोस्पोर बनते हैं, बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होने से। लेकिन यहाँ पर कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिनमें इसके एक्सेप्शन पाए जाते हैं, जैसे सिलाजिनेला वाइडोनोवाई में एक मेगास्पोरेंजियम में 42 मेगास्पोर्स बनते हैं। या अगर हम सिलाजिनेला रूपेस्ट्रिस की बात करें, सिलाजिनेला मोनोस्पोरिया की बात करें, तो उसमें जो एक मेगास्पोर मदर सेल, एक्टिव मेगास्पोर मदर सेल जो है, उसमें से जब टेट्राड फॉर्मेशन होता है, टेट्राड फॉर्मेशन के बाद रिडक्शन डिवीजन से मेगास्पोर बनते हैं, तो इस मेगास्पोर में 3 डिजेनरेट हो जाते हैं। ओनली 1 मेगास्पोर जो है वो एक्टिव रहता है। तो एक मेगास्पोर मदर सेल में एक एक्टिव मेगास्पोर पाया जाता है। इस तरह से सिलाजिनेला मॉलिसेप्स में 4 मेगास्पोर में से एक मेगास्पोर जो है वो एक्टिव रहता है और 3 अंडर डेवलप्ड होते हैं, विकसित ही नहीं होते। यहाँ पर विकसित होने के बाद डिजेनरेट हो जाते हैं, यहाँ पर 3 अंडर डेवलप्ड होते हैं, जिसमें से एक ही डेवलप होता है। टोटल 4 में से एक डेवलप्ड और 3 अंडर डेवलप्ड। सिलाजिनेला स्टेनोफोलिया में 4 मेगास्पोर में से 2 मेगास्पोर एक्टिव या सक्रिय रहते हैं और 2 मेगास्पोर जो हैं वो अर्ध विकसित सेमी डेवलप्ड होते हैं, उनका पूर्ण विकास नहीं हो पाता, इसलिए 2 ही मेगास्पोर इसमें मेगास्पोरेंजियम में पाए जाते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शन हैं। तो बच्चों, आज की अपनी क्लास में हमने सिलाजिनेला में पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर के द्वारा। हमने ये पढ़ा कि मेगास्पोर माइक्रोस्पोर कितने होते हैं, कैसे होते हैं, उनमें क्या अंतर होता है, कैसे बनते हैं, उनका विकास किस तरह से होता है, अलग अलग प्लांट में उनका अरेंजमेंट किस तरह से होता है अलग अलग स्पीशीज में, और उन स्पोरेंजिया का परिवर्धन कैसे होता है। इसके आगे का हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।